हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर टीएसएस क्लासेस। जहां बच्चा चले एक कदम आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बी स्टार्टेड। फर्स्ट में मैंने दिखाया है कि इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट किसे किसे बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। कि अगर वो केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की शो कर रहा होगा तो वो एसिड है, अगर वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी बेस की शो कर रहा होगा तो वो बेस है, अगर वो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी शो कर रहा होगा, सॉल्ट की शो कर रहा होगा तो वो सॉल्ट है। जैसे ऑल द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं। अगर वो केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की शो कर रहे हैं तो वो एसिड्स हैं, अगर वो बेस की शो कर रहे हैं तो बेस हैं, और वो सॉल्ट की शो कर रहे हैं तो वो सॉल्ट्स हैं। दे हैव द दे हैव बीन सर्टेन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। उनकी कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, डेफिनेट प्रॉपर्टी, जिसकी बेस पे हम डिपेंड करते हैं ये कंपाउंड ये है और ये वाला कंपाउंड ये है। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी अगर उसकी श्योर है यानी वो खट्टा है तो हम बता देते हैं इसके अंदर एसिड है। अगर कोई चीज खट्टी नहीं है, अगर वो कड़वी है तो हम बता देते हैं ये बेस है। अगर कोई चीज सॉल्टी है तो हम बता देते हैं इसमें सॉल्ट है। तो इस तरीके से डिफाइन करा गया है कि इन इन कंपाउंड के अंदर अगर ये प्रॉपर्टीज होंगी तो ये क्या होंगे, एसिड्स होंगे, ये बेस होंगे, ये सॉल्ट्स होंगे। अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने बोला यानी मोस्ट डाइजेस्टिव फ्लूइड्स ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल कंटेन्स एसिड्स। यानी हमारे पेट में डाइजेस्टिव करने के लिए जो यूज होता है वो भी एसिड होता है, जिसके अंदर हमारे पेट के अंदर होता है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, जो हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अगर बिटर टेस्ट आ रहा है किसी सब्सटेंस के अंदर तो आप क्या समझोगे कि वो क्या है, उसके अंदर बेस है। जैसे कि आपने खीरा खाया होगा, खीरे को अगर आप खा लेते हैं सीधे तो आप क्या समझते हो उसके अंदर क्या है, वो है क्या है, उसके अंदर आप समझते हैं बेस है। अगर हम खीरे को थोड़ा सा घिस देते हैं तो उसमें व्हाइट व्हाइट निकल के आता है, तो व्हाइट व्हाइट जो चीज है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या कहते हैं? अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। अब सर आप इंडिकेटर्स के बारे में ही क्यों पढ़ेंगे? अब हर बार आप एसिड को टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। अगर आपने टेस्ट किया, अगर वो एसिड ज्यादा कोरोसिव हुआ तो आपका मुंह भी जला सकता है। तो हर एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। आप इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं कि ये इस वाले चीज के अंदर एसिड्स है, कि इस वाली चीज के अंदर बेस है, क्या इस वाली चीज के अंदर सॉल्ट है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो बताते हैं कि कोई चीज कोई सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो द इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द एसिड्स और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यही चीज बताई थी। बाय द कलर और ऑर्डर चेंज, क्या उसका कलर चेंज करके बता रहा है या फिर उसका ऑर्डर चेंज करके बता रहा है या उसकी स्मेल से बता रहा है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नेचुरल जो नेचुरली मिलते हैं, सिंडिकेटर्स सिंथेटिक जो हम बनाएंगे, ऑयल फैक्ट्री जो हमें मिलते हैं, और यूनिवर्सल जो कि अलग है। इसमें चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इंडिकेटर्स का हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो नेचुरली मिले, यानी हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में भी मिल जाएगा। उससे भी आप पता कर सकते हैं कौन सी चीज में एसिड है और कौन सी चीज में बेस है। जिसमें कि पहला क्या आता है, लिटमस। अब लिटमस किससे बनता है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिकेंस। लिकेंस क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो आपको पहाड़ों वगैरह पे दिख जाएंगे, उनसे मिलता है, उनसे उनसे मिलकर क्या बनता है, लिटमस। तो लिटमस क्या बताता है, लिटमस द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। तो कैसे कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। तो लिटमस पेपर कम्स इन 2 कलर्स, 2 कलर्स में आते हैं लिटमस पेपर। एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अगर एसिड में है तो ब्लू से वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो रेड में। यानी आप किसी एसिड में अब लिटमस को डालते हैं तो वो क्या कन्वर्ट कर देगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। जिससे पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, आप एसिड है। अगर कोई बेस हमें पता करना है, अगर बेस में से क्या होता है, अगर वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये क्या है, एक इसके अंदर बेस है। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, आप अपने घर में एक लिटमस पेपर लेके आइएगा। लिटमस पेपर को आप एक नींबू नींबू जो कि खट्टा होता है, अब नींबू खट्टे पे अगर आपने एक लिटमस पेपर लगाया, लिटमस पेपर लगाने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में।
वो रेड में जैसे चेंज हो जाएगा तो आप समझ जाना कि इसमें एसिड है। और उसी को आपने फिर एक सोप पे लगा देना। सोप पे जैसे आप घिसेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि ये वापस कलर चेंज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें एसिड है और इसमें बेस है। जैसे कि टर्मरिक है, टर्मरिक क्या होती है, टर्मरिक हल्दी, हल्दी से आप क्या पता कर सकते हैं कि अगर हल्दी कैसे कलर की होती है, येलो। अगर टर्मरिक सॉल्यूशन पेपर टर्न्स रेड इज ब्राउन, यानी टर्मरिक सॉल्यूशन लेना, यानी हल्दी मिला हुआ सॉल्यूशन में अगर आप क्या डाल देते हैं, अगर आप उसमें बेस में डाल देते हैं तो कैसी कलर की हो जाएगी, रेड इज ब्राउन। कैसी हो जाएगी, रेड इज ब्राउन। द टर्मरिक डज नॉट चेंज विद कलर विद एसिड, यानी एसिड के संग ये कोई कलर चेंज नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आपने बेस के संग डाला तो वो कैसी कलर की हो जाएगी, रेड इज ब्राउन कलर की। रेड कैबेज भी आता है, रेड कैबेज में क्या होता है, रेड कैबेज जूस में पर्पल कलर का होता है। रेड कैबेज जूस रेडिश हो जाता है किसमें, अंदर आके, एसिड के अंदर आके। और जैसे ही आप बेस में डालेंगे वो कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। कैसे कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश। तो इस तरीके से आप नेचुरल इंडिकेटर का यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन कौन से की चीज में एसिड्स हैं और कौन कौन सी चीज में बेस हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, इसमें भी पता कर सकते हैं कि किस किस चीज में एसिड्स है और किस किस चीज में बेस है। ये भी एक तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। द सब्सटेंस विच चेंज द स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड्स और बेस आर नोन एज ऑयल फैक्ट्री। जैसे कि आप उसकी स्मेल खत्म कर सकते हैं। जैसे ओनियन है, ओनियन और वनीला एसेंस, ये क्या करते हैं, ओनियन को अगर आपने किसके साथ डाला, ओनियन को द पेस्ट ऑफ जूस ओनियन लूसेस स्मेल एडेड विद द बेस, इट डू नॉट चेंज स्मेल ऑफ एसिड। अगर इसको बेस के अंदर डालेंगे, जैसे अब मैं बात सुनिए, आपने सिरके वाली प्याज तो खाई होगी, सिरके वाली प्याज में जैसे आप क्या डालते हैं, आप विनेगर डाल देते हैं, विनेगर में थोड़ा बेस होता है। अगर विनेगर में अगर आपने डाल दी तो उसकी स्मेल जो होती है किसकी, ऑनियन की, वो गायब हो जाती है। ठीक है, आपने खाई होगी, जैसे कि बहुत सारी जगह में मिलती है सिरके वाली प्याज, यानी प्याज को आपने क्या डाल दिया, सिरके में रख दिया, तो उसमें जितनी भी स्मेल होगी वो सब खत्म हो जाती है। तो वो उसे बेस में डाल के रखते हैं। एसिड के संग ये कोई भी स्मेल खत्म नहीं करता है। इसमें ऐसी वनीला एसेंस वनीला होता है, इसका वनीला बेस विद बेस, यानी वनीला की अगर स्मेल अगर बेस के संग मिला दिया जाए तो वनीला की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन एसिड के संग उसकी स्मेल खत्म नहीं होती है। एक और टाइप का इंडिकेटर होता है जिसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, दैट हैड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, जिसको किसमें बनाया गया है, लेबोरेटरी में बनाया गया। जैसे फेनाफ्थलेन और मिथाइल ऑरेंज, दो तरह के इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं, जो कि क्या क्या है, एक तो फेनाफ्थलेन है और दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। फेनाफ्थलेन क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड है, आपने अभी किया भी होगा इसका टेस्ट स्कूल की लैब में, जिसमें आपने फेनाफ्थलेन लिया होगा। इट रिमेन्स कलरलेस विद एसिड, अगर वो एसिड के संग डालेंगे तो वो सेम टू सेम जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर आप जैसे ही इसको डालेंगे बेस में तो वो कैसे कलर का हो जाता है, पिंक किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या ये इसके अंदर बेस है। ऐसी मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, जो कि ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है। जैसे ही आप इसको एसिड के संग डालेंगे तो वो कैसे कलर का बन जाता है, रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कलर का हो जाएगा, ऑरेंज में से रेड हो जाएगा। तो आप क्या बता सकते हैं, इसके अंदर एसिड है। और टर्न्स येलो, येलो कलर का किसमें हो जाएगा, बेस में। येलो कलर का किसमें हो जाएगा, बेस में। और एक और तरह का इंडिकेटर्स होता है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, जिसके अंदर क्या होता है, विबग्योर होता है। विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब क्या है, ये सब बताते हैं। विब्योर में ये नहीं आता, यू आता नहीं है, बाय मिस्टेक लग गया है। इससे अगर वॉयलेट अगर आपका शो हो रहा है तो आप क्या समझ जाना कि इसमें क्या है, इसमें क्या बेस है। और रेड कलर का शो कर रहा है तो आप ये समझ जाना कि इसमें क्या है, आप अगर रेड कलर का शो करता है तो आप समझ जाना कि इसमें एसिड है। और ये अगर येलो शो कर रहा है और ग्रीन अगर बीच वाला का शो करता है, ग्रीन, तो ग्रीन कलर क्या होता है, मिडल का होता है, न्यूट्रल रहता है। इसे इंडिकेटर ये रहे। अब इसमें मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट को आप देखिए कि रेड जो है, रेड लिटमस रेड से कन्वर्ट होता है, ओरिजिनली रेड होता है, और उसको नो चेंज करके अगर बेस में बनाएंगे तो ब्लू हो जाता है। अब ब्लू लिटमस को ब्लू होता है और वो एसिड में से डालेंगे वो रेड हो जाएगा, और ब्लू में तो कोई चेंज होता ही नहीं क्योंकि वो तो फिर बेस रहेगा ही। अगर टर्मरिक को येलो कलर की होती है
और एसिड में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वरना उसमें जैसे ही बेस में डालेंगे वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ये मैं अभी पढ़ा चुका था। रेड कैबेज जूस जो होता है पर्पल कलर का होता है, एसिड में डालते ही रेडिश हो जाता है, और ग्रीनिश किस में हो जाता है, बेस में। और फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, और एसिड में डालते ही कलरलेस, और पिंक कलर किस में शो करता है, वो बेस में। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में वो रेड कलर शो करता है, और येलो किस में शो करता है, बेस में। ऑनियन में कोई कलर कोई भी चेंज नहीं आता स्मेल में, एसिड में, लेकिन स्मेल किस में खत्म हो जाती है, बेस में डालते ही उसकी ऑनियन की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। वनीला में भी ऐसी होता है कि स्मेल वैनिश कौन करता है, आपका बेस कर देता है। अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। आगे चलते हैं कि व्हाट इज एसिड्स। सबसे पहले आता है कि एसिड्स होते क्या हैं। अब एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ चुके थे, अब पूरा जनरली पूरा पढ़ लेंगे। देखो एसिड्स कौन से होते हैं, आपने देखे होंगे एसिड्स जो होते हैं वो सारे खट्टे होते हैं, यानी किस कैसे कलर कैसे होते हैं, हैव सोर टेस्ट। कैसे टेस्ट के होते हैं, सोर टेस्ट, यानी जिसमें भी खटास होगी वो सब में क्या होगा, एसिड्स होगा। यानी ऑरेंज ले लो आप, इमली ले लो आप, और लेमन ले लो, जो भी चीज खट्टी है उसके अंदर सबके अंदर क्या है, एसिड्स हैं। और आप कहते होंगे इसमें किस किसने टेस्ट करके देखा है, आप देखेंगे कि H2SO4 को चेक करके देख लो उसमें खट्टा बना है कि नहीं। नहीं, उसको चेक नहीं करते अगर उसमें बहुत कोरेसिव होता है, मैंने लिखा भी है कोरेसिव इन नेचर भी होते हैं, लेकिन कुछ को हम खा लेते हैं। अब ये भी चीज पढ़ चुके हैं कि टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। रिलीज H प्लस आइंस इन एक्यूरेट सॉल्यूशन, यानी H प्लस आइंस सॉल्यूशन को ये निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूं कि अगर मैंने H2O ले लिया, H2O में मैंने जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये क्या निकालेगा, H प्लस आयन को निकालना शुरू कर देगा। उसमें से क्या निकालना शुरू कर देगा, H प्लस आयन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ जाना कि इसमें एसिड्स है। अब एग्जाम्पल में मैंने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, और नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसमें मैंने टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ा है कि एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, और इनऑर्गेनिक को मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नेचुरल एसिड्स के आगे। नेचुरल एसिड्स होते कौन से हैं, द एसिड्स विच हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, जो कहां से मिले, हमें नेचुरली जो मिल जाए वो कौन से नेचुरल एसिड्स होते हैं। यानी ऑर्गेनिक ही हमें मिल जाए, जो ऑर्गेनिक हो, यानी जो मिल जाए आपको नेचर के अंदर ही, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल एसिड्स कहते हैं। जैसे एसिडिक एसिड किस में मिलता है, विनेगर में। एस्कॉर्बिक एसिड कहां पे मिलता है आपको, गुआवा में या आंवला में। सिट्रिक एसिड कहां में मिलेगा आपको, लेमन में, ऑरेंज में, अदर सिट्रस फ्रूट जो भी होते हैं। लैक्टिक एसिड कहां मिलेगा आपको, सोर मिल्क, यानी जो आपका सोर मिल्क होता है उसके अंदर, यानी छाछ और कर्ड में। और मैथोनिक एसिड कहां मिलेगा, आंट के डंक में, यानी आंट स्ट्रिंग में और नेटल स्ट्रिंग में, इनके डंकों में आपको मिलेगा मैथोनिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलता है आपको, टमाटो में। और टार्टरिक एसिड कहाँ मिलेगा, टर्माइड में, यानी इमली में। ये आपको इस जगह जगह पे एसिड्स मिल जाते हैं, ये नेचुरली हम निकाल लेते हैं इसमें से। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, मिनरल एसिड जो हम प्रिपेयर करते हैं किसमें, लेबोरेटरी में। जो लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर्ड होंगे, यानी एसिड्स विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, यानी जो मिनरल से हम निकाल लेते हैं, यानी जो मैनमेड द्वारा जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, मैनमेड एसिड और सिंथेटिक एसिड आर नोन एज मिनरल एसिड्स। जैसे कि बात करता हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक मिनरल एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड है। नाइट्रिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड है। कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड भी एक मिनरल एसिड्स है, यानी जो मिनरल से मिलके बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड, जो मिलके बनाए जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, यानी पहला क्या प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे हम कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स, यानी मेटल्स के संग एसिड की रिएक्शन कराएंगे। इसमें क्या होगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे ही आप मेटल के संग, यानी कोई भी मेटल ले लेते हैं हम, जैसे मैंने जिंक लिया एग्जांपल, जैसे आप एन ले लो, कुछ भी ले लो, जितने भी मेटल्स हैं अगर वो एसिड के संग मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, यानी एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे और एक क्या बनाएंगे, कोई सा भी सॉल्ट बना देंगे। अंडरस्टैंड,
एसिड शुड नॉट कीप इन मेटल कंटेनर, अगर हम एसिड को मेटल कंटेनर के अंदर रख देते हैं तो उसके संग रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, और सॉल्ट बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। जैसे कि आप देखते होगे जो भी तेजाब बेचने बाहर आता है, आप देखते होगे कि वो बोतल में लेके आता है, किस में लेके आता है, बोतल में। तो और आपने हार्पिक वगैरह भी देखा होगा, कभी भी आपको मेटल कंटेनर में मिलेगा ही नहीं, हमेशा आपको प्लास्टिक कंटेनर में मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि Zn H2SO4, Zn H2SO4 के साथ देखेंगे Zn SO4 बनेगा, यानी सॉल्ट बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन ने वो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हम कैसे पता करें कि भाई हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है। हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए हम एक क्या लेते हैं, कैंडल ले लेते हैं। कैंडल को जलाया हमने, कैंडल को जलाने के बाद देखो, कैंडल को जैसे ही जलाएंगे उसके नियर बाई लेके जाएंगे, यानी आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ एसिड से जब नेक्स्ट करते हैं तब ऊपर बर्निंग ऑफ कैंडल पे हम जैसे ही हम कैंडल लेके जाएंगे, पॉप साउंड करके, पॉप करके कैंडल आपकी बुझ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या पता करेंगे कि हाँ, क्या इसमें क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, पॉप साउंड करके निकल के चली जाएगी। सेकंड हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन हम किसमें करेंगे, मेटल कार्बोनेट्स में और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में। पहला कह रहा है लाइमस्टोन, चौक, मार्बल्स, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल है सारे, यानी लाइमस्टोन आप जो पहले पढ़ चुके थे, चौक और मार्बल्स, ये क्या है, सारे कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यानी मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के हम जब भी हम एसिड को मिलाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, और वाटर फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ले लिया मैंने एग्जांपल, इसके अंदर मैंने क्या मिलाया, किसी एसिड को मिला दिया, एसिड को मिलाने के बाद क्या मिला, CaCl2 मिल गया, प्लस CO2 मिल गया, और हाइड्रोजन मिल गया, यानी हमें क्या मिल गया, CaCO2, और एक CaCO2 क्या है, इसमें सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिली, और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। टेस्ट फॉर एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम कैसे पता करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकल रही है, आपने अभी बोल दिया कि नहीं इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मैं कैसे मान लूं सर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो उसका हमें टेस्ट बताते हैं कि किस तरीके से पता करें कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रही है। तो उसके लिए हम टेस्ट भी लिखा हुआ है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द लाइम वाटर, यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसमें से, लाइम वाटर में पास करते हैं, लाइम वाटर जानते हो, लाइम वाटर के अंदर पास करते हैं तो वो कैसा कलर फॉर्म करता है, मिल्की, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी क्या फॉर्मेशन हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एक व्हाइट पीपीटी के अंदर फॉर्म हो जाएगा, नीचे जम जाएगा। अगर वो लगातार हम और भी पास कराते रहे तो उसकी मिल्कीनेस खत्म हो जाती है, और वो आगे जाके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है। अगर वो और पास होता जा रहा है, अगर हम थोड़ी देर तक पास करते हैं तो कैसे क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जो व्हाइट पीपीटी आपको नीचे शो हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट। इससे आप क्या पता कर लेंगे कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड पास हो रही है। अगर मैं ज्यादा देर तक पास करता रहा कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो मिल्कीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी कुछ देर बाद, और फॉर्मेशन ऑफ क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो वाटर में सॉल्युबल नहीं था। इससे हम पता कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरीके निकल रही है। अंडरस्टैंड। तो आपको दो टेस्ट बता चुका हूं मैं, हाइड्रोजन का बता चुका हूं और कार्बन डाइऑक्साइड का बता चुका हूं। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड के संग हम किसकी रिएक्शन करेंगे, अब एसिड्स की। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सबसे जरूरी बात पहले मेटल ऑक्साइड होते क्या हैं, जो जनरली जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी सबका बेसिक होते हैं, यानी एसिड को हम बेसिक के संग मिला रहे हैं। तो ये कैसी फॉर्म करेगा, बेसिक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस फॉर्म कर देगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म कर देगा, क्योंकि एसिड के हम क्या मिला रहे हैं, बेसिक को मिला रहे हैं। तो और एग्जांपल ले लो, जैसे Mg और CO क्या है, ये क्या चीज है, इसके अंदर Na2O नहीं लगा है, यहाँ पर O लगेगा बेटा, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, मेटल ऑक्साइड के। जैसे कि जब भी हम एसिड के संग किसको मिलाएंगे, मेटल ऑक्साइड को मिलाएंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल हो गया,
सब कुछ न्यूट्रल हो गया, पानी बन गया, यानी एसिड के संग बेस मिला, न्यूट्रल कर दिया, यानी एसिड की प्रॉपर्टी ने बेस की खत्म कर दी, बेस ने एसिड की प्रॉपर्टी खत्म कर दी, और क्या बन गया, सॉल्ट बना और पानी। जैसे एग्जाम्पल लिया, कॉपर ऑक्साइड के संग मैंने किसको ले लिया, HCl को ले लिया, यानी एसिड ले लिया, तो उसके संग क्या बना, CuCl2 और प्लस H2O, यानी CuCl2 क्या है, एक सॉल्ट है, और H2O क्या है, H2O पानी है। मगर ZnO और Al2 को छोड़कर सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, मगर ZnO Al2O3 जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, यानी अगर ये एसिड के संग मिलाएंगे तो ये बेसिक की तरह काम करेंगे, और किसी बेसिक के संग मिला देंगे तो ये एसिड की तरह काम करेंगे, इसलिए ये एक्सेप्शनल है। ये क्या है, एक्सेप्शनल है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। ZnO और Al2O3 याद रखिएगा, ZnO और Al2O3 को जब भी हम एसिड के संग मिलाएंगे ये फॉर्म तो सॉल्ट एंड वाटर ही करेंगे, लेकिन जब भी एसिड के संग मिलाएंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, जब भी बेसिक के संग मिला देंगे तो ये क्या फॉर्म, किसकी तरह काम करने लग जाएंगे, एसिड की तरह, इसीलिए ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब बात करते हैं बेस की। व्हाट इज बेस, क्या होते हैं बेस, कौन कौन से होते हैं। बेस सब्सटेंस है बिटर इन टेस्ट, कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, कड़वे। जैसे मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, पहले कुकम्बर ले लिया या फिर खीरा को हमने काटा या खा लिया हमने, कड़वा कड़वा लगता है, वो किसकी वजह से लगता है, बेस की वजह से लगता है। और सोपी इन टच होता है, जब भी आपने देखो क्या होता है, उसको हाथ लगा के देखा है, जब उसको वाइट वाइट निकल जाता है उसके अंदर, तो आपने देखा होगा वो बहुत स्लिपरी होता है, यानी सोपी होता है। आपने जो नहाने वाले साबुन लिए हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी बेस होते हैं, कैसे होते हैं, बेस, यानी जो भी चीज फिसल रही होती है वो सब बेस होती है। और रेड लिस्मस टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। कंडक्ट लैक्सिटी इन सॉल्यूशन, यानी लैक्सिटी ये भी पास कर देते हैं। और हाइड्रोजन OH आयंस निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं, OH आयंस निकालते हैं। वो क्या निकाल लेते हैं, H+ आयंस, ये OH नेगेटिव आयंस निकालने होते हैं। एग्जांपल पे लेते हैं, NaOH क्या है, एक बेस है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये भी एक बेस है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी एक बेस है। टाइप्स ऑफ बेसिस, बेसिस जनरली टू टाइप्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, जो वाटर में घुल जाते हैं और जो वाटर में नहीं घुलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेसिस कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की पढ़ेंगे हम। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, यानी बेस का रिएक्शन किस संग कर रहे हैं, मेटल के संग रिएक्शन कर रहे हैं। व्हेन एल्कलाई रिएक्ट विथ मेटल्स इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी बेस के संग जब भी हम मेटल को मिलाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, बेस के संग जब भी मेटल को मिलाएंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी जैसे मैं एग्जांपल लिया है, NaOH के संग जब भी हम Zn मिलाएंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी एक सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दीज बेसिस शुड नॉट कीप्ट इन मेटल कंटेनर, यानी मेटल कंटेनर में जैसे रखेंगे ये बेस क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। जैसे एसिड को संग हम नहीं लग रहे थे, वैसे ही इनको भी हम मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते। अंडरस्टैंड। अब आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड के संग रिएक्शन देखेंगे। सॉरी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे नेचर में होते हैं, एसिडिक होते हैं। बेस रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग सॉल्ट एंड वाटर। ये सेम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस शो कर रहे हैं। जैसे कि इसमें पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बनाई थी, एसिड के संग बेस बनाया था, पानी और सॉल्ट बनना था। सेम हियर, यानी नॉन मेटल के संग, नॉन मेटल ऑक्साइड के संग जब भी हम बेस को मिलाएंगे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। कोई नॉन मेटल ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, कौन सी फॉर्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। कौन सी एक्शन फॉर्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। अब बार बार मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो बता रहा हूँ, होता क्या है इसको। जैसे डेफिनेशन के लिए मैंने डेफिनेशन ही बताई है, एन एसिडिक न्यूट्रलाइज बेस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, यानी एसिड को अगर बेस के संग डालते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और क्या, सॉल्ट एंड वाटर हमें बना के देते हैं। यानी मैंने रिएक्शन लिख दी है कि एसिड के संग जब भी हम बेस मिलाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर, ये ऊपर वाली रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाए तो क्या बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे आपके पेट में क्या हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो आप क्या लेते हैं, कोई बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं पेट में पानी पानी हो जाता है और अंदर ही सॉल्ट बन जाता है।
तो ये रिएक्शन भी कौन सी होती है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन होती है। जैसे कि भाई आपके पेट में एसिडिटी हो गई तो आपने क्या करा, इनो पी लिया। इनो क्या है, एक बेसिक, आपने बेस को पिया, बेस को पीने से क्या हुआ, अंदर की एसिडिटी कम हो गई, क्योंकि उसने बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करने से हुआ क्या, पेट में एसिडिटी खत्म, क्योंकि एसिडिटी किसने खत्म कर दी, बेसिक ने, और अंदर अब क्या बन गया, वाटर वाटर रह गया और सॉल्ट बन गया। आगे चलते हैं, व्हाट इज सॉल्ट्स। अब बहुत देर से हम पढ़ रहे थे कि सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट होते क्या है। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड विच प्रोड्यूस आफ्टर न्यूट्रलाइज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। यानी क्या होता है, एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसे, यानी आपने एक एसिड लिया और बेस लिया। एसिड कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव आयंस वाले होते हैं, और बेस कौन से होते हैं, नेगेटिव आयंस वाले। मतलब नेगेटिव आयंस वाले, उन दोनों को रिएक्ट कराया, उन दोनों को रिएक्ट करने के बाद क्या बना, रिएक्ट करने के बाद आपका बन गया क्या, सॉल्ट बन गया। यानी H प्लस वाइन और नेगेटिव आयंस वाले जब भी मिलेंगे तो एक सॉल्ट बना देते हैं। आपने 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके होंगे इस चीज के बारे में, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी आप सॉल्ट के अंदर जब भी करंट पास कराएंगे तो आपको कभी भी करंट पास होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपने इसके अंदर पानी या मोल्टन स्टेट में रखा, इसको जैसे ही थोड़ा सा गीला कर दिया, आप देखेंगे करंट पास होना शुरू हो जाएगा। सबने 3 इडियट तो देखी होगी, 3 इडियट के अंदर क्या होता है, वो सॉल्ट वाटर की वजह से उसे करंट लग जाता है। देयर आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन सॉल्ट अमंग देम। यानी देश का नमक हमारे जो खाते हैं वो NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं। तो ये बहुत कॉमन सॉल्ट है, जो कि क्या करता है, हमारे फूड को एनहांस करने में काम आता है। सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, कि आप टेबल सॉल्ट जब भी कभी भी जाते हो कि आप बोलते हैं कि टेबल सॉल्ट रखा होता है, आप जब भी जाएंगे आप किसी रेस्टोरेंट में तो ये सॉल्ट मिला हुआ मिलेगा, वो NaCl ही होता है। जनरली वो NaCl ही यूज करते हैं सारी कंपनी वाले। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर क्रिस्टल, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, आप देखा होगा क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सोल्युबल इन वाटर, वो ज्यादा सारे जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सबको पानी में घुमाओ वो सब घुल जाते हैं। अब पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट कितनी होती है, न्यूट्रल सॉल्ट पीएच वैल्यू न्यूट्रल की कितनी होती है, इक्वल टू 7, यानी हम जो खाते हैं उसकी 7 ही होती है। अब एसिडिक सॉल्ट की बात कर लेते हैं, यानी आप एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और जो बेसिक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही होती है उसमें बेसिक सॉल्ट बनता है। तो उसमें भैया एसिडिक में क्या होगा, जो पीएच वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी, और बेसिक सॉल्ट में जो पीएच वैल्यू होगी वो मोर देन 7 होगी। तो आपने जो बेसिक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी थी और एक एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी थी, तो उन दोनों के अंदर एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट बनने थे। और हम जो खाते हैं वो कौन सा खाते हैं, हम खाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा खाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट NaCl। अब व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, एक तरह का सॉल्ट होता है ये भी। इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। तो इट इज द सॉलिड येलोइश व्हाइट इन कलर। तो कैसा होता है, येलोइश व्हाइट इन कलर होगा, यानी थोड़ा येलो और व्हाइट कलर का होता है। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा, जनरली आप जैसे कभी मसाज वगैरह कराने कोई गया होगा, एक बड़ा कोई आदमी, तो वो कहता है मैं ब्लीच करा के आया हूँ अपने मुंह पे या फिर हाथ वाथ पे, कहीं पे भी करा के आते हैं, थोड़े से वो टैनिंग को हटा देता है हल्का हल्का सा, वही ब्लीचिंग पाउडर होता है। हम उसे आराम से आइडेंटिफाई करते हैं विद द स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की हेल्प से। क्योंकि इसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है, आप जब भी जाएंगे आप किसी पार्लर वगैरह में, तो आपको स्मेल जो आती है वो इसी की आ रही होती है। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड रिएक्ट विद क्लोरीन इट गिव्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का मतलब क्या होता है, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर का, एंड वाटर फॉर्म। यानी हम जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के संग रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के संग, यानी हम कलई जो बनती है उसको क्लोरीन के संग रिएक्ट कराते हैं। यानी हम मुंह पे कौन सी लगाते हैं, कलई को मुंह पे लगाते हैं। कलई को क्लोरीन गैस के अंदर पास कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। और जनरली आप नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, और वाटर निकल के बाहर आ जाता है। तो भैया एक्यूरेट सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, यानी अगर उसको गीला लेते हैं तो वो कैसा है, बेसिक इन नेचर में फॉर्म हो जाता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, यानी ब्लीच का मतलब जनरली होता है कलर को रिमूव करने के लिए। द ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफ
used as bleaching agent. It works because of oxidation in the bleaching board responsible for bleaching effect. यानी क्लोरीन जो उसके अंदर होता है रेस्पॉन्सिबल ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए, वही रेस्पॉन्सिबल होता है. अंडरस्टैंड. बाकी का हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको समझ में आया. जो भी क्वेश्चन पूछने हो वो आप कमेंट में रिप्लाई करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा वापस बताने के लिए. ओके, थैंक यू.